हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ शशि कुमार सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि फॉरएवर बिजनेस ओनर बनने के बाद आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इसमें मैं जो लीगल पहलू है उस पर ही बताऊंगा कि आप फॉरएवर बिजनेस ओनर तो बन जाते हैं, तो कानूनी तौर से आपको किस तरह से बिजनेस करना चाहिए। तो इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाते हैं जब आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन चूँकि ये मोबाइल ऐप से रिमोट से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और बाद में डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है थ्रू योर मेल, तो आप उसको पढ़ते नहीं हैं और आप जानकारी लेना भी नहीं चाहते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। और आप समझते हैं कि आप जो जो कुछ भी अपने मन से बोलेंगे या कहेंगे कंज्यूमर्स को, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि कंपनी जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी या कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी इंडिया में चाहे वो कभी कहीं भी काम कर रही हो, तो उसको डायरेक्ट सेलिंग एक्ट फॉलो करना पड़ता है और साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बन गए हैं और आपने उस डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ा है जो कि एग्रीमेंट पेपर है आपका और कंपनी के साथ, तो उसको ज़रूर पढ़ लें। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब इंडिया में काम करती है तो 2021 में जो डायरेक्ट सेलिंग एक्ट बना था उसको फॉलो करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। क्योंकि इसको लाया गया है, इस नियम को, इस लॉ को इसलिए लाया गया है कि बहुत सारी कंपनी करप्शन करके, लूट करके पैसा लोगों का पलायन हो चुकी थी और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों को बहुत सारे सपने दिखाकर लोगों को ज्वाइनिंग करवा करके और उनका लाइफ बर्बाद कर दी। तो इसलिए कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नियम लाया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2021। उसमें सारे प्रोविजंस जो है लिखे हुए हैं कि कंपनी के साथ साथ जो उसमें डायरेक्ट सेलर्स हैं, जैसे एफबीओ हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक ले जाते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या ध्यान देना चाहिए, तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब एफपीओ बनते हैं तो आपको एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप लायबल हैं पनिशमेंट के, लीगल पनिशमेंट के। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो कंपनी तो आपके साथ एग्रीमेंट जो है वो ब्रेक करेगी ही, साथ ही साथ आप कंज्यूमर के तरफ से यदि आपको किसी तरह का कंप्लेन आता है या लीगल कोई इशू बन जाता है तो आप इसके भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले तो बात है कि आप उस एग्रीमेंट को पढ़ें, डॉक्यूमेंट को। दूसरी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूमर तक ले जाते हैं। आप एफबीओ हैं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है कंज्यूमर के साथ। आप कंज्यूमर को बताते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट कैसी है और इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जो आप बता रहे हो जिस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी आपको अगर जानकारी नहीं है और आप सही सही नहीं बता रहे हो, या कंपनी जो बता रही है उसके उससे ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा करके आप यदि प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को बताते हो और कंज्यूमर इसलिए परचेस करता है क्योंकि आपने उसको बेचने के लिए कुछ भी बता दिया कि हाँ आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपकी सारी बीमारी सॉल्व हो जाएगी, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, एक ही प्रोडक्ट में आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर कहते हैं, जो कि कंपनी क्लेम नहीं करती है, तो आप जो है लीगली उसका लीगल परेशानी में पड़ सकते हो। इसलिए अवॉइड करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि यह प्रोडक्ट किस लिए है और कंपनी उसके बारे में क्या करती है, वही चीज़ आपको कंज्यूमर तक ले जाना चाहिए। दूसरी बात है
कि जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए, कि मनी सर्कुलेशन जो होता है, गलत तरीके से मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए इस स्कीम में, जो डायरेक्ट सेलिंग स्कीम है। पहले हो चुका है, इसलिए लोग परेशान थे। अब इस एक्ट के अंतर्गत आपको यह अधिकार है कि आप कंज्यूमर्स जो आपके हैं उसको बता सकते हैं कि इसको ज्वाइन करने से क्या फ़ायदे हैं। कंपनी के साथ कंपनी कंज्यूमर्स को यह हेल्प करती है कि वह बिजनेस इसके साथ शुरू कर सकते हैं, और आप एज ए एफपीओ कंज्यूमर तक इस चीज़ को ले जाते हैं कि आप इस कंपनी में ज्वाइन करके आप भी जो है एक एफपीओ बन के फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका अप्रोच गलत तरीके से कंज्यूमर तक होता है, अगर आप उनसे पैसा डिमांड करते हैं, तो यह गलत है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक्ट में कहा गया है कि जितने भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनमें उनको कभी भी इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए एक पैसे का भी डिमांड नहीं करना है। आपको कभी भी कंज्यूमर से नहीं करना है कि इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये दो मुख्य बातें जो है आप बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि यह डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, और आप आगे जब फॉरएवर बिजनेस ओनर बनने के बाद अपना बिजनेस करते हैं तो इन सब चीज़ों पर भी एक नज़र दौड़ा लें और लीगल तरीके से बिजनेस करें, न कि लोगों को बरगला करके, लोगों को उल्टा सीधा बता करके पैसा जो है ज्वाइनिंग के कराने के चक्कर में जो है आप कहीं फंस न जाएं। तो इसका ध्यान रखें। तो यही आज के वीडियो में मेरा कहना था, और इस तरह का वीडियो मैं बराबर लाता रहूँगा आप लोगों के बीच में, ताकि जानकारी मिल सके कि डायरेक्ट सेलिंग एक्ट क्या है और किस तरह से आपको यह बिजनेस, चूँकि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है लेकिन इसको लोग गलत तरीके से लेते हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस तरह का वीडियो ला कर के लोगों को बताऊं। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और आगे भी हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, एंड टिल देन